नमस्ते दोस्तों, फिर से अपन लेकर के आ गए हैं जिसकी आपको बहुत ही प्रतीक्षा थी। चलो आज अपन चलते हैं रीजनिंग की ओर और रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं। और वो रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बता दिया था कौन सा होगा अपना। क्या नाम है उस टॉपिक का? कोडिंग एंड डी कोडिंग। कोडिंग एंड डी कोडिंग। देखो भाई साहब, कई बच्चों के लिए ये टॉपिक आफत बन करके आता है और कई बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों, बता देता हूं मैं आपको इस टॉपिक के बारे में। देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है, इसको अपन हिंदी में बोले तो सांकेतिक भाषा बोल सकते हैं। वो सांकेतिक भाषा क्या होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसको अपन कूट लेखन एवं कूटवाचक बोल सकते हैं। ये लीजिएगा। देखो भाई साहब, कूट लेखन, कूट वाचन, सांकेतिक भाषा, कोडिंग, डिकोडिंग बात करें तो सारी की सारी चीजें अपने पास में एक ही है। देखो, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का मतलब होता है अपने पास में कोई भी एक ऐसा वर्ड दिया हुआ हो और उसमें कोई विशेष नियम लगा करके उस अर्थ, उस वर्ड को बदल देना क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। देखो भाई, कोई भी एक विशेष नियम लगाया जाएगा, उसमें से वो कोई सा भी नियम हो सकता है, क्रॉस कोडिंग का हो सकता है, उसके अंदर अपन कोड के रूप में लिख सकते हैं, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिख सकते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। कई बच्चे क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में कि सर ये तो बड़ा ही खतरनाक वाला टॉपिक है, कोई समझ में ही नहीं आता कौन से क्वेश्चन में कौन सा नियम लगाना होता है। देखो, इस टॉपिक के अंदर कोई नियम ज्यादा नहीं है, नियम अपने पास में थोड़े से हैं, लेकिन आपको उन नियमों को समझने की जरूरी है। देखो, आज अपन इसी चीज की बात कर रहे हैं। सांकेतिक भाषा का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया कि एक विशेष नियम लगाकर के उस अर्थ को क्या है, उस वर्ड को क्या है, बदल देना क्या कहलाता है अपने पास में? सांकेतिक भाषा। और उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो, अपन बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके अंदर दो सिस्टम्स होते हैं अपने पास में। एक तो होता है कोई भी अर्थपूर्ण शब्द होता है। अब अर्थपूर्ण शब्द अपने पास में कोई भी ले लीजिएगा, सीमा, रीमा, टीना, नीला, कोई भी XYZ नाम ले लीजिएगा। तो ये क्या है अपने पास में? कोई किसी भी औरत या किसी भी आदमी के ओर इशारा कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अब अगर अपन उनके अंदर कोई विशेष नियम लगाते हैं तो विशेष नियम लगाने के बाद में अगर उसको अर्थ परिवर्तन करते हैं तो वो शब्द क्या है? अनर्थपूर्ण बन जाता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। क्लियर हो गया? देखना, वही चीज अपन आगे बात करेंगे। और दूसरी चीज अपने पास में होती है, एक अर्थविहीन शब्द अपन को दिया हुआ होता है और उस अर्थविहीन शब्द को क्या कर देते हैं? एक अर्थपूर्ण शब्द में बदल देते हैं। वारे बड़ी माया है। अर्थपूर्ण शब्द में बदल देना क्या कहलाता है अपने पास में? कोडिंग एंड डिकोडिंग कहलाता है। एक तो अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण में बदल देना और एक अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन में बदल देना क्या कहलाता है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। टेंशन ना लियो, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं। चलो देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए मैंने आपको लास्ट टॉपिक के अंदर बताया था, एक तो वर्णमाला के कोड आपको याद रखने होंगे। क्लियर हो गया? एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, लिख देता हूं यहाँ पर। ये चीजें मैंने आपको लास्ट टॉपिक के अंदर बताई थी और मैंने आपको बोला ही था कि आप इन चीजों को याद करके जरूर रख लेना। और अगर याद नहीं करोगे तो अगले टॉपिक में फिर मेरे को याद करोगे कि सर ये क्या कर दिया आपने। तो देखिएगा, मैं करने वाला कुछ नहीं होता, करने वाला है ऊपर वाला। वो जैसा करेगा वैसी उसकी मर्जी है। लेकिन आप देखिएगा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप इनको याद कर लेना, लेकिन आई थिंक आपने तो याद नहीं किया होगा। चलो कोई बात नहीं, आपकी जो आपको याद करने की जरूरी कहाँ है, मैं हूं ना याद करने के लिए।
चलो तो देखिएगा अपन बात करते हैं। मैंने यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश लिख दिए और उनके जो कोड थे मैंने वो भी लिख दिए, साथ में एक दूसरे के जो विपरीत अक्षर थे वो भी मैंने लिख दिए। देखो एक चीज का और ध्यान रखना, इसके अंदर जो भी अपने पास में विपरीत अक्षर होते हैं उन विपरीत अक्षरों का अगर आप योग करोगे आपस में तो अपने पास में कितना होता है 27। कितना होता है 27। क्लियर हो गया। अगर आपको किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर निकालना है तो उसको 27 में से क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा। देखना कैसे, मैं बात करता हूं आर की, मैं बोल दूं आर का विपरीत अक्षर कौन सा होगा भाई साहब, तो आर का कोड कितना होता है 18। क्या कर दीजिएगा 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 करोगे तो कितना बचेगा 9, और 9 कोड किसका होता है आई। ये लो भाई साहब मैंने बताया था इंडियन रेल। क्लियर हो गया। तो देखो विपरीत अक्षर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं हमेशा 27 में से माइनस करते हैं। 27 में से माइनस करने का रीजन क्योंकि दोनों विपरीत अक्षरों का कोड अपने पास में क्या होता है 27। देखो कोई सा भी अक्षर ले लीजिएगा अपने पास में, कोई सा भी युग्म आप ले लीजिएगा, इनका योग कितना होगा अपने पास में 27 होगा। कितना होगा 27 होगा। हो गई चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो देखो विपरीत अक्षर निकालने के लिए हमेशा अपन क्या कर देंगे 27 में से माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। याद करने का मैंने आपको अच्छा सा तरीका बता दिया था, आप कैसे याद रख सकते हो। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इजोटी, तो इजोटी को आप याद रखिएगा और 5 10 15 20 25 को आप याद रखिएगा। कोई दिक्कत होने वाली आपके पास में नहीं है। कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको इतने इजी वे में मैं आपको बता दूंगा कि आप ये बोलना भूल जाओगे कि अरे सर कोडिंग एंड डिकोडिंग तो बड़ा खतरनाक टॉपिक है, पता ही नहीं कितने नियम लगते हैं। चलो कुछ नियम नहीं लगते, अपन देख लेते हैं आखिर। देखो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ भी नहीं है, अपने पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं आपके सामने लिख देता हूं, उसके लिए मैं पहला टाइप लेकर के आपके लिए चलता हूं। टाइप नंबर फर्स्ट है अपने पास में कोडिंग एंड डिकोडिंग का। टाइप नंबर फर्स्ट क्या है भाई, अपने पास में अक्षर तो अपन लिखेंगे ही किसी भी शब्द के अंदर, तो अक्षर का कोड अक्षर के रूप में क्लियर हो गया। देखो अक्षर का कोड अक्षर के रूप में कुछ नहीं होना भाई साहब, या तो कुछ प्लस हो जाएगा या फिर कुछ माइनस हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न के आधार पर लिख रहा हूं कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से अपने पास में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी बेस के ऊपर मैं आपके पास में क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलो देखिएगा क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को यूं आर आर एफ आर यूं आर आर एफ आर लिखा जाता है। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को यूं आर आर एफ आर लिखा जाता है, तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में पवन को क्या लिखा जाएगा। ये लीजिएगा भाई साहब,
क्वेश्चन बड़ा इजी दिख रहा है, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, अपने पास में कोई भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक डाल दिया अपने पास में। देखो क्या करना है अपन को इस प्रकार के क्वेश्चनों में। किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को URRFR लिखा जाता है, तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में पवन को क्या लिखेंगे। अब कई बच्चे तो सोचने के लिए मजबूर हो गए, भाई साहब सोनल में ऐसा कौन सा नियम लगा दिया, ऐसा कौन सा जादू लगा दिया कि सोनल का क्या बन गया, URRFR बन गया। चलो कुछ भी नहीं करना, देखो आपको एक सीधा सा सिस्टम बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिख रखा है, सोनल, SONAN, ठीक। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, ये अक्षर हो गए और इनका कोड किसके रूप में लिखेगा, अगला अक्षर के रूप में लिख रखा है। क्या लिख रखा है, URRFR, यही लिख रखा है। देखो भाई अगर इसको देखते हुए अपन चलते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, इसका कोड कितना होता है, मैंने आपको बताया था 19। इनके कोड जरूरी है। O का कोड कितना होता है, 15। N का कोड कितना होता है, 14। A का कोड कितना होता है, 1। L का कोड कितना होता है, 12। क्लियर हो गया। इनके भी अपन कोड लिख लेते हैं नीचे वालों के। युवा कब होता है, जब वो 21 का होता है। R का कोड 18, R का कोड 18, F का कोड कितना होता है अपने पास में 6, R का कोड कितना होता है 18। ये लीजिएगा भाई साहब। अब देखो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 21 है, क्या हो रहा है भाई साहब, प्लस का 2। 19 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 15 है, यहाँ पर 18 है, क्या हो रहा है, प्लस 3। 15 में अपन प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अभी हर प्रकार के क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। 15 में प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर n 14, यहाँ पर 18, क्या हो रहा है, प्लस 4। देखो 14 में अपन प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 है, 6 है, क्या है, प्लस 5। 1 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 है, 18 है, क्या हो रहा है भाई साहब, प्लस 6। ये लीजिएगा। तो देखो 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18। तो देखो इसके अंदर एक विशेष नियम लगाया गया है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। एक एक संख्या, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है हर बार, और सभी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो भाई अपन को नियम का पता लग गया कौन सा नियम लगाना है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। ये कौन हो गया भाई साहब, पवन हो गया। बहुत अच्छा इंसान है पवन। तो देखो पवन की अगर अपन बात करते हैं तो देखो पी का कोड हो गया अपने पास में 16, ए का कोड हो गया 1, डब्ल्यू का कोड हो गया 23, ए का कोड हो गया 1, एन का कोड हो गया 14। हो गया भाई साहब। करना क्या है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। क्लियर हो गया। जरूरी नहीं इधर 5 अक्षर का कोई वर्ड दे रखा है तो इधर भी 5 का देगा, इधर 4 का भी दे सकता है, इधर 8 का भी दे सकता है, 6 का भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर प्लस 2 से स्टार्ट हुआ है तो अपन को यहाँ पर प्लस 2 से स्टार्ट करना चाहिए, खत्म हो कहीं पर भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इसके अंदर अपन को क्या करना है, प्लस 2, इसमें क्या करना है, प्लस 3, इसमें क्या करना है, प्लस 4, इसमें क्या करना है, प्लस 5, और इसमें क्या करना है, प्लस 6। 16 प्लस 2 18, 1 प्लस 3 4, 23 प्लस 4 27 हो गया भाई साहब। अब तो दिक्कत होगी, चलो अपन लिख देते हैं एक बार के लिए 27, ठीक। 1 प्लस 5 6, 14 प्लस 6 20। अब देखना 18 नंबर पे क्या आता है अपने पास में, आर आता है शायद। 4 नंबर पे क्या आता है अपने पास में, डी आता है भाई साहब। 27 नंबर पे क्या आता है भाई साहब, दिक्कत हो गई। देखो दिक्कत कुछ भी नहीं हुई है। जो सोचता है कि सर दिक्कत हो गई उसके लिए दिक्कत है, जो ये सोचता है सर कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है। देखो भाई 27 है अपने पास में, जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। जेड के आगे जाएंगे तो वापस वर्णमाला स्टार्ट हो जाएगी अपने पास में। देखो अपन राउंड बनाएंगे, ए बी सी डी, ये राउंड चलता जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड। जेड के बाद में वापस क्या आ रहा है, ए, तो 27 नंबर पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये लीजिएगा
ए। अपन 27 नंबर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 नंबर हो जाएगा, ये लीजिएगा 1 नंबर। 6 नंबर के ऊपर क्या आता है अपने पास में एफ, और 20 नंबर T20, ये लीजिएगा क्या बन गया RDAFT। अपन पाउंड को क्या लिखेंगे उसी भाषा में RDAFT, ये लीजिएगा वैसा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अपने पास में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो अभी एक टाइप हुआ है अपने पास में, इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान रखना, मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए बताया एग्जाम पैटर्न के आधार पर, ताकि आपके कहीं दिक्कत ना हो, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पता चल जाए। चलो भाई अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, किसी सांकेतिक भाषा में डार्क को, किसी सांकेतिक भाषा में डार्क को HVXD लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नोट को क्या लिखेंगे, उसी सांकेतिक भाषा में नोट को क्या लिखेंगे। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, डार्क HVXD, तो नोट को क्या लिखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, बस याद क्या रखना है, कोड। D का कोड कितना होता है 4, A का कोड कितना होता है 1, R का कोड कितना होता है 18, K का कोड कितना होता है 11। क्या लिख रहा है भाई साहब HVXD। अभी देख लेते हैं भाई साहब, इतनी क्या हिम्मत है इसकी कि इसको ये लिख दिया। चलो इनके भी अपन नीचे वालों के भी क्या लिख लेंगे, कोड लिख लेंगे 8 22 24 4, यही है ना इनके कोड। तो चलो इनको अगर आगे देखते हैं अपन, 4 8 क्या हो रहा है +4, क्लियर हो गया। आगे देखना आप, 1 लिखा है और यहाँ पर 22 लिखा है, कितना हो रहा है +21 हो रहा है। लेकिन आगे अपन अभी देखेंगे तो अपन को पता लगेगा कि यहाँ पर +21 तो नहीं होगा। चलो इसको अपन 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, लेकिन यदि इसके अंदर अपन ऐसे देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर A है, 1 है इसका कोड, इसका क्या है अपने पास में 22 है, तो देखना VWXYZA, क्लियर हो गया। यहां से अगर अपन देखते हैं तो देखो 1 2 3 4 5, -5 तो हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर -4 तो हो रहा है। चलो एक बार के लिए अपन -5 करके देख लेते हैं यहाँ पे, अगर ये नियम आगे चलेगा तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि +21 तो अपने पास में कोई नियम ही नहीं लग रहा। यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +21 है। तो देखो अगला देखते हैं अपन RX 18 और 24, 18 में कितना जोड़े की 24 हो जाए, 6 जोड़ने पड़ेंगे, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर +6 हो रहा है। यहाँ पर 11, यहाँ पर 4, क्या हो रहा है -7। ये लो भाई नियम तो अपना बराबर लग रहा है, देखो +4 -5 +6 -7, मतलब एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, लेकिन बढ़ती प्रत्येक में एक एक की हो रही है। चलो भाई अपन देख लेते हैं नोट को, नोट की कौन सी हिम्मत है कि वो अपने पास में नहीं आएगा। देखो क्या दे रखा है, नोट, लिखने क्या है कोड, ये लीजिएगा 14 15 20 5, क्लियर हो गया भाई। देखो इसी तरीके से आपको कोड याद होने चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने का, वरना कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिएगा चीज, है ना। तो देखो नोट हो गया, सबसे पहले क्या करना है +4, फिर क्या करना है -5, फिर क्या करना है +6, फिर क्या करना है -7। दिक्कत तो होने वाली है पैसा, देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 14 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास में 18, 15 -
5 करेंगे कितना हो जाएगा 10। 20 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 26। लेकिन 5 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगी। चलो अपन देख लेते हैं ए बी सी डी ई, इधर लिख देते हैं जेड वाई एक्स डब्ल्यू, बहुत हो गया होगा। चलो ये दे रखा है, इसमें से क्या करना है -7 करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्या है अपने पास में अक्स आ गया। क्या आ गया अक्स आ गया। तो देखिएगा भाई साहब -7 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में 24 आएगा, मतलब अक्स आ जाएगा 24 की जगह पे। क्लियर हो गया। 18 किसका कोड होता है आर का, 10 किसका कोड होता है ओ का, 26 किसका कोड होता है जेड का, 24 किसका कोड होता है अक्स का। देखो क्या बन गया आर ओ जेड अक्स। क्लियर हो गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था और वो अपन ने सोल्व कर दिया। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, किसी सांकेतिक भाषा में के ए जे ए एल को, किसी सांकेतिक भाषा में के ए जे ए एल को 16 15 17, ये लो 16 15 17 लिखा जाता है, तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में मोनल को क्या लिखेंगे। ये लो, ये क्वेश्चन अपने पास में हो गया। अब देखना दिक्कत तो इसमें भी बहुत सारी हो रही है। 16x 15x 17 लिखा जाता है, तो देखो दिक्कत कहीं पे भी नहीं हो रही है अपने पास में। अगर आपको कोड याद है तो देखो k का कोड कितना होता है 11, a का कोड 1, जे का कोड 10, ए का कोड 1, एल का कोड 12। 16 किसका कोड होता है अपने पास में पी का, 15 किसका कोड होता है ओ का, 17 किसका कोड होता है अपने पास में क्यू का। अक्स है तो अक्स किस किस का, इसके कोड क्या होते हैं अक्स के 24। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें हो क्या रहा है 11 और 16 क्या हो रहा है +5 हो रहा है, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है +5। क्लियर हो गया। देखो जहां पर नंबरिंग लिखी हुई है वो देख लेते हैं अपन सबसे पहले। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, क्या हो रहा है +5। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 17 है, क्या हो रहा है +5। मतलब जहां पर नंबर लिखे हुए हैं उन सब में तो क्या हो रहा है +5 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो इसके कोड क्या है आपस के अंदर सेम लिख दिए। तो देखो अपन को क्या करना है, अपन अक्स के आगे लिख लेते हैं एक्स वाई जेड ए। क्लियर हो गया। ए अपन को दे रखा है और ए को क्या लिखा जा रहा है अक्स लिखा जा रहा है। अक्स देखो मेरी ऐसे लिखने की आदत है, बाकी अक्स ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखा जा रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, ए से पीछे जा रहे हैं कितने 1 2 3, 3 पीछे गए तो यहाँ पर क्या हो रहा है -3 हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है -3 हो रहा है। तो देखो एक अपने पास में श्रृंखला बन गई +5 -3 +5 -3 +5। बड़ी कि नहीं बड़ी, कोई परेशानी नहीं है। बात कर लेते हैं अपन मोनल की। 13 15 14 1 12, ये तो इनकी क्या हो गए अपने पास में कोड हो गए। अब देखो सबसे पहले क्या करना है +5 किया, 13 में +5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें क्या करना है अपन को -3, 15 में से -3 करेंगे 12, 12 नंबर पे क्या आता है अपने पास में n हो गया। 14 + 5 करेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 नंबर पे क्या आता है s आता है 19 आ गया, क्योंकि कोड नंबर भी लिखना है 19 हो गया। इसमें क्या करना है -3, तो देखो यहाँ पर अपन ने -3 कर रखा है, कितना आएगा अपने पास में अक्स आएगा, ये लीजिएगा अक्स। 12 है, 12 में +3 + 5 करेंगे अपन कितना हो जाएगा 17, 17 क्या होता है ये लीजिएगा डायरेक्ट 17 आ जाएगा। तो अपने पास में मोनल को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे
18n 19x 17। तो ये क्या हो गया अपने पास में, सीधा सा तरीका ही हो गया भाई साहब, कोई परेशानी नहीं है। ये सीरीज का आपको ध्यान रखना होगा, या तो इसके अंदर प्लस होगा या फिर आपके यहाँ पर माइनस होगा, और कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हो गया। देखो अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, जुड़े रहिएगा बस आप लगातार, परेशानी कहीं पे भी नहीं आने दूंगा आपको। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। HAMARA को क्या लिखा जाता है, INS। अरे भाई दिक्कत हो गई यहाँ पर। उसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या लिखेंगे, उसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या लिखेंगे। देखो भाई क्या लिखेंगे, लिखना क्या है, देखो H का कोड 8, A का कोड 1, M का कोड 13, A का कोड 1, R का कोड 18, A का कोड 1, I का कोड कितना है अपने पास में 9, N का कोड 14, S का कोड 19। अब दिक्कत यहाँ पर ये कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर 6 अक्षर दे रखे हैं, यहाँ पर 3 अक्षर दे रखे हैं, तो क्या हो गया, देने दो, 2 अक्षरों को मिला करके 1 अक्षर लिख दिया। कैसे लिखा, 8 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 9, 13 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 14, 18 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 19। क्लियर हो गया। इधर क्या है 6, 18, 9, 5, 14, 4, ये लो भाई आपस में प्लस कर दो इनको। 18 और 6 कितना हो गया 24 हो गया, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 14 प्लस 4 18। 24 किसका कोड होता है, अक्ष का कोड होता है। 14 किसका कोड होता है, एन का कोड होता है। 18 किसका कोड होता है, आर का कोड होता है। आंसर क्या हो गया, अक्ष एन आर। बस क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, इजी है। चलो देखते रहो आप तो बस लगातार, परेशानी कहीं पे भी नहीं आने दूंगा। और अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी आती है तो आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपके आंसर का नेक्स्ट क्लास में जरूर आंसर दे दूंगा, जो भी क्वेश्चन है आपका उसका जरूर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास में क्या है, ये पहला टाइप खत्म हुआ है, क्या, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में। एक टाइप और देख लेते हैं अपन जल्दी से, बहुत ही सरल टाइप है, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतने में अपने पास में सोल्व हो जाएगा। उस टाइप का नाम है निश्चित कोडिंग। देखो निश्चित कोडिंग के अंदर अपन को कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल करके लेके आना है। देखना किस तरीके से मैंने लिख दिया, किसी सांकेतिक भाषा में PAINT, पेंट को, किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को 63257 लिखा जाता है। SHIRT को 15297 लिखा जाता है, 15297 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में HAIR को क्या लिखेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पे भी एग्जाम में देखने को मिल जाए कि कोई भी 2 वर्ड दे रखे, उन 2 वर्डों के अपने पास में कोड दे रखे, अरे भाई मुझे बढ़ गए। देखो कुछ भी नहीं करना, एच है इसमें, ये रहा, ए है, ये रहा ए, आई है, ये आई, आर, ये आर, अरे भाई पूरे के पूरे मिल रहे अपने पास में। तो कुछ भी नहीं करना, फिर एच है, ये एच 2 नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे क्या आ रहा है 5, एच का कोड क्या हो गया 5। ए है, ए कितने नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे, कोड क्या है 3, ये लो भाई 3। क्लियर हो गया अपने पास में। तो देखो आगे अपने पास में क्या है, आई, ये क्या लिख रखा है आई, आई कितने नंबर पे 3 नंबर पे, ये लीजिएगा 2। ये लो आर कितने नंबर पे 4 नंबर पे, तो ये लीजिएगा 4 नंबर पे। नो अपना आंसर क्या हो गया 5329। ये लो भाई साहब इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो अपन ने इसमें तो क्या किया है,
क्वेश्चन में से आंसर उठा करके लिखा है और तो कुछ किया ही नहीं है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं निश्चित कोडिंग का। उतने में अपने 2 टाइप कंप्लीट हो जाएंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के। देखिएगा, एक तो हो गया TIRE। क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में TIRE को 5972 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 5972 लिखा जाता है। READ को 7283 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में DIET को क्या लिखेंगे? वही करना है। D है, ये D कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या है? 3। I है, I कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या आ रहा है? 9। E है, E कितने नंबर पे आ रहा है? देखो इसमें 2 नंबर पे, इसमें 4 नंबर पे। 4 नंबर पे देख लीजिएगा और 2 नंबर पे देख लीजिएगा, क्या है? 2। अगला क्या है? T है, T कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे। 1 नंबर पे क्या आ रहा है? 5। अपना आंसर क्या हो गया? 3925। अरे भाई कुछ टाइप हार्ड है तो कुछ अपने पास में इजी भी है। क्लियर हो गया। इस तरीके से अपने पास में क्या चल रहा है? कोडिंग एंड डिकोडिंग चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सारे कमेंट करके मेरे को बताओगे कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी। साथ ही साथ में क्लास को लाइक कीजिएगा और बहुत सारी शेयर कीजिएगा और साथ में सभी को बोलिएगा ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर एक क्लास का आपको तुरंत अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप तुरंत उस क्लास की तैयारी कर सको। और इसी के साथ में आप जुड़े रहिएगा अपने YouTube चैनल कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से। धन्यवाद।